आज मैं आपको सैफ अली खान के घर जो हमला हुआ था उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं। और ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले में बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि सैफ अली खान के घर में जो हमला हुआ उसके बाद पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये ऐलान किया कि यही आरोपी जो बांग्लादेशी मूल का है, इसी ने सैफ अली खान के घर में हमला किया, उस पर एक सवालिया निशान लगाया जाता रहा। इसलिए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी नजर आ रहा था और पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था, उन दोनों के चेहरे में काफी फर्क नजर आ रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के चेहरे में या दोनों को देखने में अलग अलग तस्वीरों में बिल्कुल अलग अलग लग रहा था। लेकिन पुलिस शुरू से ही यह दावा कर रही थी कि यही वो आरोपी है जिसने सैफ के घर में हमला किया है। तो आखिर पुलिस ये दावा किस बिना पर कर रही थी? क्योंकि सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलता, पुलिस को अपने दावे को अदालत में सही साबित करना होगा। अगर वो सही साबित नहीं कर पाएगी तो जाहिर है उसकी किरकिरी होगी और बेइज्जती भी होगी। तो ऐसे में पुलिस जो है अगर कोई दावा कर रही है तो उसके पीछे पुलिस ने कोई एविडेंस, कोई क्लू, कोई उस स्टोरी को कोरोबोरेट करने वाली कोई बात, सब्सटेंशिएट करने वाली कोई बात जरूर तलाश ली होगी। तो आज मैं आपको पुलिस सूत्रों से जो खबर है उसके हवाले से इसका अपडेट बताने वाला हूं। साथ ही मैं एक समझ लें, मतलब नॉट एग्जैक्टली डिस्क्लेमर, लेकिन बातों बातों में मैं एक चीज और भी बता देना चाहता हूं कि मैं जो बातें यहां अभी आपको बताऊंगा वो बातें पुलिस सूत्रों के हवाले से है। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र ये जज करने लगते हैं कि पुलिस सूत्रों के हवाले से कोई बात बताई तो मैं भी शायद उस चीज से पर्सनली कन्विंस्ड हूं। मैं कन्विंस्ड हूं नहीं हूं, एज अ जर्नलिस्ट इस मामले में मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पत्रकार को तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। और मैं इस वक्त आप लोगों को जो बताऊंगा वो पूरी निष्पक्षता से बताऊंगा। इसको ये ना समझें कि पुलिस की बात बता रहा हूं तो उस बात से मैं कन्विंस्ड हूं। मेरे मन में क्या सवाल है, क्या नहीं है, अगर ये एक व्यक्तिगत बातचीत होगी तो वो फिर कभी और आप लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन जो चीजें सामने है मैं उसके हवाले से आपको सारी जानकारी देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने फिर से ये जोर देकर कहा है कि जिस शरीफुल इस्लाम शहजाद को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसी आदमी ने 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान के घर में धावा बोला था और सैफ अली खान पर चाकू बरसाए थे। अब मुंबई पुलिस से यह स्वाभाविक प्रश्न बनता था, पत्रकारों ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि चेहरे तो अलग अलग दिख रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि सैफ अली खान के घर में इसी आदमी ने हमला किया? यहां तक कि जिस शरीफुल इस्लाम को आपने पकड़ा है उसके पिता जो बांग्लादेश में रहते हैं, बोरिशाल एक जगह है बांग्लादेश में, वहां के रहने वाले वो लोग हैं, उसके पिता ने यह कहा है कि मेरा बेटा जो है वो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज नजर आ रही है उसमें मेरा बेटा है ही नहीं, उसका तो लुक अलाइक, चेहरा वगैरह सब कुछ अलग है। और पुलिस ने जिसे पकड़ा है आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे का हुलिया या अपीयरेंस कैसा है। तो इस बात को तो मैं नहीं मान सकता कि मेरे बेटे ने सैफ अली खान के घर में हमला किया है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की खबरें जब भारत से जब सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल बांग्लादेश भी पहुंचते होंगे, तो वहां पर उस शरीफुल के पिता ने यही सारी बातें दोहराई है। तो यह सवाल मुंबई पुलिस से भी पूछा गया कि आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि चेहरे में तो बिल्कुल अलग अलग लग रहा है। तो मुंबई पुलिस का यह कहना था कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल पर जब फोटोग्राफ्स क्लिक होते हैं तो कई बार चेहरे जो है एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन उनके पास इस आदमी के, शरीफुल इस्लाम के, मल्टीपल सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो सीन ऑफ क्राइम के बाद जिस जगह से पुलिस ने उसको ट्रैक किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो चाकू और दूसरी चीजें बरामद की, इस पूरे सीक्वेंस में, इस पूरी कड़ी में पुलिस के पास मल्टीपल सीसीटीवी फुटेजेस हैं और उसमें उसके चेहरे की कई जगह अलग अलग एंगल से तस्वीरें कैद हुई हैं। ये सारी तस्वीरें मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिए थे और साथ ही जो शरीफुल पकड़ा गया है उसकी एक क्लियर इमेज कंट्रोल्ड सिचुएशन में गिरफ्तारी के बाद वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दी गई। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने ये पाया कि ये वही आदमी है जो सैफ अली खान के घर में घुसा था और सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। यानी चेहरे के फीचर्स, चेहरे की जो बनावट है, जो लुक अलाइक है, वो आइडेंटिकली शरीफुल इस्लाम से उस आदमी की मेल खाती है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। अब सवाल यह है कि फिर हमें वैसा क्यों नहीं लग रहा था? तो उसका जवाब पुलिस ने दिया कि देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो उनका अलग पैमाना होता है, वो चीज़ों को साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं। अगर ये काम इतना ही आसान होता कि सरसरी तौर पर या फौरी तौर पर देख के हम और आप जज कर लेते तो फिर फॉरेंसिक में कोई फेशियल रिकॉग्निशन के लिए अलग से पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती, हम भी आप भी चलते फिरते रिकॉग्नाइज कर लेते। तो ऐसा मामला नहीं है। तो ये पुलिस का दावा है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट है वो आ गई है और इस रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि शरीफुल इस्लाम ही वो आदमी है जो घर में घुसा था। अब कुछ दिन पहले एक खबर यह भी आई थी, आप लोगों ने शायद वो खबर पढ़ी हो या कहीं सुनी या देखी भी हो, वो ये कि मौका वारदात पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे, उन फिंगरप्रिंट के तकरीबन 19 नमूने पुलिस की मौजूदगी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने लिफ्ट किए थे और वो फिंगरप्रिंट गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम से मेल नहीं खाते हैं।
इससे यह लगता है कि शरीफुल इस्लाम वो आदमी नहीं है जो सैफ अली खान के घर में जाकर हमला किया था। तो ऐसे में पुलिस का यह कहना है कि फिंगरप्रिंट के जिस रिपोर्ट की बात कही जा रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अभी तक वो रिपोर्ट पुलिस को सौंपी नहीं है। यानी पुलिस का यह कहना है कि हमें फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिली ही नहीं है, तो हम इस दावे को कैसे सही मान ले या कैसे झुठला दे कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जो है वो शरीफुल इस्लाम से मेल खा रही है या नहीं मेल खा रही है। एक टेक्निकल पहलू है इस मामले में जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये कि फिंगरप्रिंट जो है वो हमेशा बहुत कंक्लूसिव यानी निर्णायक हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्राइम के मामले इससे पहले भी देखे गए हैं, सुने गए हैं, जिसमें अपराधी की प्रेजेंस अलग अलग दूसरे एविडेंस में मौका वारदात पर नजर आती है, लेकिन जब फिंगरप्रिंट मिलाने की बात आती है तो वो फिंगरप्रिंट जो है वो मेल नहीं खाते। तो मेल नहीं खाते का मतलब क्या है? एक तो ये है कि मान लीजिए फिंगरप्रिंट ए है और किसी दूसरे आदमी का फिंगरप्रिंट लिफ्ट हो गया तो उससे मैच नहीं खा रहा है, मतलब मिसमैच हो गया, दोनों फिंगरप्रिंट अलग अलग है। ये एक तो ये सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि फिंगरप्रिंट ए तो है जिस आदमी ने मान लीजिए अपराध किया है, लेकिन मौका वारदात से जो फिंगरप्रिंट उठाए गए वो फिंगरप्रिंट इससे मेल नहीं खाए। कहने का मतलब ये कि वो फिंगरप्रिंट किसके हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहे। तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि शायद वो फिंगरप्रिंट जो लिफ्ट किए गए हैं वो धुंधले हो, वो साफ ना हो, वो इतनी क्लैरिटी वाले ना हो कि आरोपी के फिंगरप्रिंट से वो हुबहू मेल खा जाए। तो कहने का मतलब यह भी है कि फिंगरप्रिंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होना और मिसमैच हो जाना, दोनों चीजों में फर्क है। तो यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर फिंगरप्रिंट आए तो यह भी हो कि उसका फिंगरप्रिंट, सारे के सारे फिंगरप्रिंट जो है वो मेल खाएं, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि कुछ फिंगरप्रिंट्स इनकंक्लूसिव हो जाए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस आरोपी की वहां मौजूदगी नहीं है। पुलिस ने बहुत जोर देकर कहा है कि उनके पास टेक्निकल एविडेंस है और मोबाइल फोन की लोकेशन जैसी डिटेल्स हैं जो उस आदमी ने इस घटना को अंजाम देने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत की, जहां वो जाकर छिपा, जिन लोगों को उसने अपने इस घटना के बारे में बताया उन लोगों के पुलिस के पास बयान है, और भी बहुत सारे इस तरह के एविडेंसेस पुलिस के पास मौजूद है जो ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद ही वो आदमी है जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला किया था। और पुलिस के जो एडिशनल कमिश्नर है परमजीत सिंह दाहिया, उन्होंने ये जोर देकर कहा है कि वो अदालत में इस बात को साबित करके दिखाएंगे। अब ये आने वाले वक्त की बात है कि पुलिस इसको साबित कर पाती है या नहीं कर पाती है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी मैनेज कर सकती है, पुलिस जो है फेशियल रिकॉग्निशन की रिपोर्ट भी मैनेज कर सकती है। तो अगर इस तरह के अविश्वास की बात होगी तो मेरे ख्याल से फिर तो हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप पुलिस की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर यकीन कर लें, लेकिन पुलिस ने जो कुछ कहा वो सब मैंने आपको बताया। आपको याद होगा कि सैफ अली खान के घर में 16 जनवरी की रात को हमला हुआ था और उस हमले में सैफ अली खान जख्मी हो गए थे। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी इस केस से रिलेटेड जो मुझे लगा आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए। आप लोग इस मामले पर जो पुलिस का स्टैंड है उस पर क्या सोचते हैं? अब एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।